सो हेलो एवरीवन। जो भी एपीसीएस का एस्पिरेंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीसैट का क्वेश्चन है। ये यूपीएससी सीसैट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट से इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक बार इसको आप प्रॉपरली देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75, अगर इसको 100 से डिवाइड करें क्या रिमाइंडर आएगा। सो पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इनके जो भी यूनिट डिजिट्स हैं आप केवल उनका मल्टीप्लाई करिए, और उनके मल्टीप्लाई से जो भी आपका आंसर बनेगा, आप जो आंसर बनेगा उसको 100 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जाइए हो गया 10 एंड 7 5 जाए कितना हो गया 35। तो 35 इंटू 10 कितना हो गया 350। एंड अगर आप 350 को 100 से डिवाइड करेंगे, सो क्लियर करें 3 टाइम में 300 जाएगा, तो आपका 50 रिमाइंडर आएगा। तो आपका आंसर क्या बन गया 50। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा, इसका एक और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 51 27 35 62 एंड 75, इसको हमको 100 से डिवाइड करना है। तो पहले अगर कुछ कट सकता है तो काट लीजिए, लेकिन उसको अलग एक जगह नोट डाउन करते जाना, उसका आगे यूज पड़ेगा। तो जैसे हमने इस चीज़ को 5 से कट किया 7 आया, ये 5 से कट किया कितना आ गया 120। फिर 5 से कट किया 15 आया, 5 से कट किया कितना आ गया 4। 2 से कट किया 31 आया, फिर 2 से कट किया कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ और कटेगा तो है नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ से। तो आप यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि ऊपर जो बचा है सब के सब क्या है, ऑड है। 1 7 7 1 5 ऑड है। और जब भी किसी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, सो गारंटी है कि रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। लेकिन मैंने आपको पहले बोला है कि किस किस से डिवाइड हो रहा है उसको साइड लिख लिया, उसका काम पड़ेगा। तो ये किस किस से डिवाइड हो रहा था, तो सबसे पहले आपने 5 से डिवाइड किया था, फिर 5 से डिवाइड किया था, और फिर 2 से डिवाइड किया था। ठीक है, उसके बाद जो बचा था डेट वाज 2, एंड 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो जो रिमाइंडर आ रहा है, अब इसमें जिस से पहले आपने डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई करना है। ये इसकी ट्रिक होती है। तो आपने 5 से डिवाइड किया था तो 5 मल्टीप्लाई करिए इस रिमाइंडर पे, एंड 5 से डिवाइड किया था 5 मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई करिए। यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है 50 आपका आंसर आ रहा है। तो इस दो कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको और आपके दिमाग में जाए, मैं किसी एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूँ कि और आपके दिमाग में चला जाए। एग्जांपल तौर पे मान लीजिए आप 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो क्या रिमाइंडर आएगा। तो इसको कह दे, आप कहेंगे कि सर ये तो मैं मैनुअली कर सकता हूँ कि 4 से 18 को डिवाइड करूँगा तो 4 4 जा 16 होता है, आपका 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। फिर जो मैंने लॉजिक बताया, लॉजिक सॉल्व करते हैं कि पहले अगर ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटा 2, एंड 2 से काटा कितना 9। सो 2 से काटा है तो 2 को साइड में लिख लिया, इसके बाद में नीड पड़ेगा। अगेन अगर 2 से आपको डिवाइड करना है किसी भी ऑड नंबर को, तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर क्या आएगा 1। नाउ जिस नंबर से आपने पहले से कट किया है उसको अब इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो रिमाइंडर जो 1 आ रहा है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। सो आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपका दुरुस्त हो गया होगा कि जो भी आप काटना है काट लीजिए, जो बाद में बचेगा उससे रिमाइंडर निकाल लीजिए, पर जिससे काटा है उसको बाद में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए, फिर इस क्वेश्चन को अलग से मैं समझा दिया है। ऐसे ही आपको सीसैट के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस के लिए ये मैंने सीसैट कम्युनिटी सीरीज एक स्टार्ट किया है। आप लोग ये जो गिवन नंबर है इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ज्वाइन सीसैट कम्युनिटी। अभी ये चीज़ एकदम फ्री है, बाद में इसका एक सेपरेट फीस होगा। तो अभी ये फ्री है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। इसमें आप नंबर व्हाट्सअप करके ज्वाइन सीसैट कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सीसैट की लगातार डेली वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।